जाना। अरे बाप रे, कितनी बड़ी जगह है ये। इतना बड़ा प्रोजेक्ट मैं अकेले कैसे हैंडल करूंगा? पापा का चॉइस कभी गलत नहीं हो सकता। मैं कहती हूँ तुम पक्का कर लोगे। और मैं कहता हूँ ये नहीं कर पाएगा। मेरी माँ भी ऐसी ही थी, हमेशा हर बात के लिए मुझे प्रोत्साहित करती रहती अपनी थी। माँ की बात करके पटा रहा है। क्या देख रहे हो? ये सब तमिलनाडु के बड़े बड़े बिल्डर्स हैं। इस टेंडर के लिए बहुत कंपटीशन है। क्यों सर? गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, 100-200 करोड़ तो बड़ी आसानी से निकल जाएगा। सर इतने कंपटीशन में ये टेंडर हमें कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। चलो चलते हैं। एक्सक्यूज मी मिस्टर बिमल, मैडम, तुम बस बजट कम देना, बाकी सब भगवान पे छोड़ दो। तुम बस मन लगा के काम करो। डेफिनेटली ये टेंडर हम ही को मिलेगा। कोई भी हमसे ऐसा टेंडर छीन ही नहीं सकता सर। गवर्नमेंट का कभी भी कोई भी प्रोजेक्ट रहेगा वो टेंडर हम ही को मिलता है सर। आपके पापा जानते हैं ये बात। आपको एक कंपनी टेक ओवर किए हुए सिर्फ 1 ही साल हुआ है। टेंडर किसी और को दे दिया है। आप लोग ऑफिस में इंक्वायरी कर लीजिए। क्या हुआ? तुमने सुना ना, टेंडर हमारे हाथ से चला गया। सर डिपार्टमेंट के अंदर हमारे एक आदमी है, पता नहीं क्या हो गया सर। मैं अभी उसे कॉल लगाता हूँ। हेलो, क्या यार ये टेंडर इस साल हमें क्यों नहीं मिला? सर, मैंने बहुत कोशिश की सर, लेकिन वो ऑफिसर नहीं मान रहा है। वो मेरे बाजू में ही है सर। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ प्लीज सर। सर हेलो सर। हेलो सर, वो कुछ भी बक रहा है सर। हम ये मैटर आपके पापा को बताते हैं, वो इस मैटर को सही कर देंगे। ये मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट है, इसके लिए मैंने पापा की हेल्प ली तो वो मुझे कंपनी चलाने के लायक नहीं समझेंगे। इसे हमें ही संभालना होगा। हम क्या कर सकते हैं? ये टेंडर हमारे हाथ में नहीं है। टेंडर अगर ठीक से पूरा नहीं किया जाए और गवर्नमेंट का पैसा वेस्ट कर दिया जाए तो फिर क्या होता है? टेंडर वापस लेते हैं और अगली जो अच्छी कंपनी है उसे दे देते हैं। ये प्रोजेक्ट उनके हाथ से कैसे जाएगा वो मैं देख लूंगा, पर ये टेंडर हमें वापस कैसे मिले ये तुम देखना। सभी लोग सर, प्रोजेक्ट का बजट वही है देखकर वो। यही सोच रहे होंगे, क्या इस बजट में प्रोजेक्ट बन पाएगा? हम अगर ठीक से करेंगे तो क्यों नहीं होगा सर? कांग्रेचुलेशन। सर आप तो वेंकट सुब्रमण्यम के बेटे अरुण सुब्रमण्यम हो ना? सर मैं आपकी कंपनी में इंटरव्यू के लिए आया था, याद है आपको? हाँ, ये थैंक यू सर। इसको देखता हूँ तो मुझे गुस्सा आता है। क्या आप इसे पहले से जानते हो सर? जानता तो नहीं, लेकिन बचपन से मुझे ऐसे लोकल लड़के बिल्कुल पसंद नहीं। तू तो बहुत टैलेंटेड है, तो जॉब क्यों नहीं मिल रही है? आजकल सर टैलेंट से कुछ नहीं होता। ऐसी बात नहीं है बेटा, टैलेंट बहुत जरूरी होता है। ऐसा नहीं। सर गवर्नमेंट ने हमें 600 स्क्वायर फीट के घर की इतनी जगह दी है तो हमें उसी में सब कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके। हेलो सर, मिस्टर आपकी मणिकम। फाइल कहाँ ओके गई ओके। सर लगता है पुष्पा का कॉल है। मॉर्निंग में बर्थडे विश करना भूल गए थे क्या सर? बोलो पुष्पा। क्या जी, सुबह आप मुझे बर्थडे विश किए बिना ही चले गए। आप तो मुझे बिल्कुल। शाम को बात करते हैं। थैंक यू जी। मेरी वाइफ का बर्थडे है, तुझे कैसे पता चला? मैं और पुष्पा जी फेसबुक फ्रेंड हैं सर। फेसबुक फ्रेंड है? यस सर। यस सर। ए, तुमने अभी हाँ क्यों बोला? फेसबुक फ्रेंड है ना सर, इसलिए। अच्छा ये बात है हाँ। क्या? मैंने क्लैरिटी के लिए पूछा था।
ए रुक जाओ, जरा उसको नीचे रखना। अरे वो चॉपर लेकर आओ जरा। ये सब क्या है, खराब ईंटें क्यों भेजे उन्होंने? सर यहाँ ऐसा ही है सर। मतलब? सरकारी प्रोजेक्ट में मटेरियल ऐसे ही क्वालिटी के आते हैं सर। ओए, मटेरियल अच्छा ही होना चाहिए, समझे? पैसे दिए तो इतना खराब मटेरियल कैसे आ सकता है? सर एमएलए वरदराजन के यहाँ से ये मटेरियल्स आते हैं। सरकारी प्रोजेक्ट में सारे मटेरियल्स वही प्रोवाइड करते हैं सर। ये सारे काम उनके देख रेख में ही होता है सर। ओए, तुम यहाँ पर नए हो क्या? सवाल ये नहीं है कि कहाँ से मटेरियल आता है, बल्कि सवाल ये है कि अच्छा मटेरियल क्यों नहीं आता। फ्रॉड कोई और कर रहा है और गाली बेचारे गवर्नमेंट को पड़ रही है। ये सब लेकर जाओ और उनसे कहना कि अच्छे मटेरियल्स दे दे। सर वो काम का क्या? सारा काम रुकवा दो, सर। नए मटेरियल्स आने के बाद ही काम शुरू करो। सर। रोक दो, बोला ना। कितनी जिंदगियों से खेलोगे तुम लोग? अगर बिजली कड़कने की वजह से बिल्डिंग गिरी तो क्या करोगे? मुझे स्लम क्लियरेंस बोर्ड जाना है क्योंकि चेक कलेक्ट करना है ना, इसलिए तो तुम जरा यहाँ पर ध्यान रखना। क्या भाई, तुमने हमारा मटेरियल वापस कर दिया? हाँ, ऐसा क्यों? नहीं ऐसा कुछ नहीं है सर, मटेरियल की क्वालिटी खराब थी ना। खराब था तो फिर चेंज करवा लेते। तुम दूसरी जगह से लोगे, इसका क्या मतलब हुआ? नहीं नहीं सर, मुझे ऐसा कहा गया था कि आपके सारे मटेरियल्स ऐसे ही होते हैं। हाँ, मटेरियल वैसा ही था और वैसा ही रहेगा, इसलिए हम टेंडर लेते हैं और हमारे हिसाब से पूरा करते हैं। तुम हमारे काम के बीच में क्यों आए? सर थोड़ा डिसेंटली बात कीजिए। अगर लो क्वालिटी का मटेरियल यूज करेंगे ना तो छोटे से भूकंप से भी बिल्डिंग गिर जाएगी। कितनी जिंदगी है। जाने दो उन्हें। तमिलनाडु का पॉपुलेशन 2.5 करोड़ था, अब वो 6.5 करोड़ हो गया। अभी पता नहीं लोगों की गिनती कितनी होगी। यही तो तरीका है उन्हें चेक करने का। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता सर। यहीं पे मार दूंगा तुझे, समझा बेवकूफ? मैं तुझसे अच्छी तरह से बात कर रहा हूँ और तुम होके चुपचाप वो टेंडर मुझे देके यहाँ से भाग जा, समझा? अरे क्या सर, आपने मुझे इस चश्मे पर और डिसेंट हेयर कट में देख रहे हो तो बुद्धू समझ रहे हो क्या? एक्चुअली मैं बहुत बड़ा गुंडा हूँ सर। मैं भी कसम से कहता हूँ सर, आप मुझसे बुरी तरह से बात कर रहे हो। अगर मैं अपना आपा खो बैठा तो सर आपने सही मटेरियल भेजा तो ओके, नहीं तो मैं मटेरियल बाहर से खरीदूंगा। थैंक यू सर, बाय। ये सारे मटेरियल्स वापस करके उनसे रिफंड मांग लो और फिर अच्छे कंपनी में जाकर क्वालिटी वाले मटेरियल्स लेकर आना, समझे? हेलो, बोलो। आपने कहा था कि आप उसके हाथ से टेंडर छीन लोगे। उसने अभी हमारा मटेरियल वापस क्यों, कर क्या दिया हुआ? है। ऐसा कभी पहले नहीं हुआ सर। अब इसका हम क्या करेंगे सर? क्या करना है ये मुझे पता नहीं। ये है प्लान। वो देखो, बिल्डिंग वहां बनेगी और आप सारे लोग सीमेंट के घर में रहोगे। ये घर है क्या? सर नहीं मतलब तुम्हारा घर है ना? हाँ सर, कुछ हाँ, दिनों के लिए। मतलब तुम एक बड़े कैरी बैग में रहते हो। ग्राउंड फ्लोर में कौन रहता है? हाँ? ऐसे छेड़ो मत, हाँ। मेरा बांधा हुआ पहला घर है सर। ये क्या नया वर्जन यहाँ आ गया? हाय, मैंने ये स्वीट तुम्हारे लिए बनाई है, खा लेना। अच्छा तो डोर डिलीवरी है। ठीक है, अब तुम जाओ, बाद में आना, काम है थोड़ा। अचानक दोनों साइलेंट क्यों हो गए? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? जब देखो तब यहाँ बैठे रहते हो। हाँ? उसने मुझे डांटा क्या? नहीं नहीं सर, हैरी पॉटर को। हाँ हाँ हाँ, ओके। हाय। हाय। ओल्ड बोलो। वर्जन। सर आप थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाओगे? सर प्लीज सर। हाँ, उनको मैं जरा- बगल वाले रूम में हाँ, वेट सर। करता हूँ। बैठो ना। सब तुम ठीक चल रहा है? अचानक यहाँ पर कैसे? तुम्हें देने के लिए सॉफ्ट ड्रिंक भी नहीं है। ये लो, ये खाओ, घर का बना हुआ है। किसके घर का बना है खुशबू पता अच्छी है? है। मैं यहाँ से गुजर रही थी, मैंने सोचा तुमको मिल के जाऊँ। बाय ओके बाय। बाय मिस्टर बिमल। हाँ मैडम बाय। सर आइए ना अब कोई और नहीं आएगी ना मिलने के लिए? अरे नहीं सर, प्लीज आइए ना। मैं यहाँ बैठ बैठिए सकता ना हूँ सर, प्लीज। ना? ये बताओ, हाँ सर। पहले जो स्वीट लेकर आई थी ना, वो शालिनी है, मेरी हाँ, पड़ोसन। हाँ, हाँ। हाँ सर। और अभी जो स्वीट खा कर गई वो तो हमारी अनीता मैडम अनीता है। मैडम तो पता है। हाँ सर। मुझे गलत मत समझना। अरे नहीं सर। वो पहली लड़की वो है या ये दूसरी लड़की वो है या फिर दोनों में से कोई भी वो नहीं सर, है? सर ये आप क्या बोल रहे हो सर? क्यों? मैं उस लड़की में अपनी माँ को देखता हूँ, इसलिए उससे बात करता हूँ सर। क्या सर आप भी? ओह सॉरी सॉरी मिस्टर रघु, बुरा मत मानना। नहीं, मैंने कोई जो बात कुछ देखा वो एक आम आदमी की तरह ही है। कोई बात नहीं सर।